SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। निगरानी के हत्थे चढ़े बिजली ऑफिस के कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। क्या नाम है आपका? शराब खोजने गांव पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, मुश्किल से बच पाए अधिकारी। और दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी। डीएम ने कहा भयमुक्त होकर करें अपने मताधिकार का प्रयोग, सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार 28 दिसंबर को मतदान होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पदों के लिए 275 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शहर के मतदाता करेंगे। वहीं मुरौल और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत के लिए भी मतदान होगा। चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। नगर निगम के लिए मतदान सामग्री लेने एवं मतगणना स्थल MSKB कॉलेज को बनाया गया। वहीं दोनों नगर पंचायतों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम BB कॉलेजिएट स्कूल है। चुनाव को लेकर मंगलवार को डीएम और एसएसपी ने सभी मतदान कर्मियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की। मीटिंग के बाद मतदान कर्मी अपनी अपनी बूथों के लिए ईवीएम के साथ रवाना हो गए। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से जो है ईवीएम डिस्पैच सेंटर से बूथ पे जा रही है और सभी पुलिस पर्सनल्स और मजिस्ट्रेट की टैगिंग होने के बाद में पूरी तरीके से सभी तैयारियों में है। हर 4 बूथ के ऊपर एक सेक्टर बनाया गया है और इसके अलावा जो है 12 से 15 बिल्डिंग्स के ऊपर जोन्स हैं, उसके ऊपर QRT पार्टी है। टोटल 15 QRT पार्टी इसको लगाया गया है 311 बूथ बिल्डिंग्स पे। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरी तरीके से ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। पुलिस पार्टियां पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगी और सभी लोगों को ये बात का बताया भी गया है कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम है बस उसी पे कोई वोट देना है और किसी तरीके का अन्य कोई चीज़ों पर नहीं बात करनी है।
और हम लोगों को कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो। मतदान केंद्रों पर जो कल इलेक्शन कराया जाना है उसको लेकर के नगर निगम इलेक्शन को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और आज हम लोगों ने यहाँ MSKB से नगर निगम के निर्वाचन को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए EVM का डिस्पैच यहाँ से हो रहा है और इस अवसर पर PCCP मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को ज्वाइंटली तरीके से मेरे और SSP महोदय के द्वारा ब्रीफिंग की गई और जो इलेक्शन को शुचितापूर्ण और ट्रांसपेरेंट वे में संपन्न कराना है उसको लेकर पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पैरेलली जो निर्वाचन के को संपन्न कराने के लिए कर्मी हैं उनको हम लोगों ने MIT से आज डिस्पैच किया है और सभी पदाधिकारियों को पर्याप्त निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। अभी यहाँ से वाहन और EVM लेकर के सभी PCCP दल रवाना होंगे और संबंधित अपने जो मतदान दल हैं उन मतदान दलों को EVM उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और कल निर्वाचन को भी बेहतर तरीके से और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बेहतर व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी संख्या में जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारियों को भी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ टैग करके लगातार प्रवणशील रहने के निर्देश दिया गया। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। पटना निगरानी विभाग की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस के डाटा एंट्री ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रामदयालु गुलनबर के पास उसे 6,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा गया। आरोपी अजित कुमार मार्कन बिजली ऑफिस में कार्यरत है। विजिलेंस के DSP शिव कुमार शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मनियारी के रियासउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि नया बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। निगरानी की टीम ने इसका सत्यापन किया, जिसमें यह मामला सत्य पाया गया है। मंगलवार की सुबह शिकायतकर्ता रियासउद्दीन को आरोपी अजित ने रामदयालु में रुपए लेकर आने को कहा था। जैसे ही पीड़ित ने आरोपी को रुपए थमाया, तभी छापेमारी टीम ने उसे दबोच लिया। बताया जाता है कि अजित बिजली कनेक्शन के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए अब तक उगाही कर चुका है। पूछताछ में अजित ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कहा जाता है कि अजित जी के साथ मिलकर रिश्वत की राशि को बंटवारा करता है। रियाजुद्दीन करके एक परिवादी हैं, जिन्होंने जो है आपको विद्युत आपूर्ति शाखा मार्कन में आवेदन दिया था कि हमको वेल्डिंग मशीन चलाने बैठाने हेतु उसको एक कनेक्शन चाहिए था विद्युत का। ठीक है, उसके लिए जो है एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आपूर्ति विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में मार्कन में। तो उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे, तो आप 6,000 रुपया दीजिए। तो इसका सत्यापन हम लोग के द्वारा जो है 23/12/2022 को किया गया था। ठीक है, और 26/12/2022 को जो है रिपोर्टिंग किया गया और उसके विरुद्ध जो है 26/12/2022 को FIR दर्ज किया गया और उसी का कार्रवाई करते हुए आज ये 6,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो आगे कार्रवाई चल रही है। कहाँ पर सर गिरफ्तारी हुई है? ये गोलंबर है, रामदयालु गोलंबर, उसी जगह से ये पैसा लेने आए थे वहाँ पे? हाँ, पैसा लेने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। पैसा लिए। आरोपी का नाम है अजीत कुमार सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये आपको रहने वाला है महुआ का है, थी का राजा पाकर, राजा पाकर। डिमांड पर कितने का किया गया था? 6,000 का ही डिमांड किया गया था। 6,000। जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ के हैं? वो रियाजुद्दीन है, हरिशंकर मनियारी का था, मनियारी मुजफ्फरपुर के ही थे। तो रंगे हाथ पकड़ा गया। अभी पोस्टेड है मार्कन में हाँ। मार्कन फीडर में जी, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मार्कन। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सदर थाना पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला 2 दिन पहले हुई अंजलि कुमारी की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है। उसके मायके वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना के बाद अंजलि के पति अभिषेक और उसकी मां और ननंद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को 2 दिन तक हिरासत में रखा, उसके बाद छोड़ दिया, जबकि वे दोनों भी नामजद आरोपी हैं। जब विरोध जताया तो पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया।
मामले को लेकर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। कुछ लोग बेबुनियादी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक महिला की मौत हुई थी। कानून के मुताबिक पति को जेल भेजा जा रहा है। जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले आनंद मार्ग रोड में अंजलि कुमारी की संदेहास्पद मौत हो गई थी। उसके पिता उदय सिंह ने 5 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने पति, सास और ननंद को हिरासत में लिया था। बाद में दोनों महिलाओं को छोड़ दिया गया। सर मैं पुपरी गांव का रहने वाला हूं। मेरा घर पुरानी प्रखंड में है। कफेन के बगल में मेरा गांव है। वो अपने लड़की का शादी 10 महीना पहले जमीन बेच के किए थे। 10 महीना से टॉर्चर करते करते कर लास्ट में 25 तारीख को हत्या कर दिया पूरे परिवार मिलके। हम लोग वहां गए तो देखे पलंग पर उसका लाश पड़ा हुआ था। गले पर निशान था, चूड़ी टूटा हुआ था, एगो पैर टूटा हुआ था, नहीं था पैर में। थाना वाला को बुलाया, थाना वाला जबरदस्ती हम लोग अरेस्ट कराया। वो अरेस्ट लड़की 3 आदमी अरेस्ट था। 5 आदमी में 2 आदमी भाग गया, 3 आदमी अरेस्ट हुआ। जिसको कल हम लोग थे वहाँ उसके दाह संस्कार में, और कल ही लोग थाना से 2 आदमी को छोड़ दिए हैं। यहाँ हम लोग यहाँ अभी सर हुआ है, अभी सदर थाना में हम लोग आए हैं। 12 बाबू आए हैं कहीं से। उसके बाद अति किया, सबको गए, सबको धक्का मार के बाहर भगाओ। हम लोग बताइए, हम लड़की का बाप है, हमारा लड़की मर गई हुई है और वो धक्का मरवा रहे हैं सर। जनता चार्ज करवाए, यही नीतीश कुमार का शासन है सर। हत्या किया हुआ उसको छोड़ दिया गया। हत्या पूरे परिवार में मिलकर किया है, लेकिन उस समय 3 आदमी पकड़ाया था। क्या नाम है आपकी बेटी का? अंजलि कुमारी जी। ये हत्या हुआ है। यहाँ पर रहते थे लोग, डेरा लेकर रहते थे कच्ची पक्की तरदा में, आनंद मार्ग में। और क्या किया है? पूरे परिवार मिलकर, उनकी ननद और नंदोसी दोनों यही रहते थे, साथ में रहते थे। आपका क्या नाम हुआ? उदय शंकर सिंह। तो क्या मामला है? हाँ, आनंद मार्ग में एक बच्ची जो है अंजलि कुमारी का डेड बॉडी की सूचना मिली थी और वहां पे हमारी पुलिस पार्टी गई। बच्ची का शादी का 10 महीना ही हुआ है और अस्वाभाविक मौत, गले में गांठ वगैरह जो भी पाया गया, ये निश्चित है कि इंडिकेट करता है कि वो अस्वाभाविक मौत है। इस कारण से 304B का केस किया गया। तत्काल 3 व्यक्ति को पूछताछ के लिए उठाया गया और उसमें जो है पति चिकित्सित दोषी है, उनकी जिम्मेदारी भी है 304B के तहत। और तत्काल 2 व्यक्ति को पूछताछ के बाद अभी साक्ष्य और संगुन के लिए नियुक्त किया गया है। साक्ष्य आने पर जितने भी आदमी इसमें सभी जेल जाएंगे। तो इसमें परिजन का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी उसको छोड़ दिया गया। मुख्य आरोपी इसमें जो 304B में पति ही होता है, उनकी लायबिलिटी जो है कि ऐसा कुछ नहीं करे कि उनकी पत्नी जो है प्रताड़ित होके चाहे वो सुसाइड करे चाहे उसकी हत्या हो। इसमें मुख्य हमेशा कानून का नियम है और इसमें जो है जो से मांग करे कि उनकी हत्या हुई है 304B में हमेशा जो है बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त का होता है, जिसमें बचेंगे नहीं वो। जब परिजन बता रहे थे कि वो यहाँ पे जब इस बात को रख रहे थे तो पुलिस के साथ सख्ती बरती। नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ मैंने अनर्गल बात शुरू कर दी जो है। अब हमारे जो इंटीग्रिटी पर सवाल करेंगे तो थोड़ी गुस्सा तो होगा ही। 2 आदमी बात करे, 3 आदमी बात करे। अब इस तरह से नहीं कि जो है सब कुछ जो है जिसको जो मुंह में आया बकते चले जाएंगे। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से खराब हालत को देखते हुए भारत सरकार पहले से अलर्ट हो गई है। कोरोना से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के MCH वार्ड में बने कोरोना वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है।
किस तरह की तैयारी हो? बिल्कुल सही है। यहाँ हम देखने आए हुए थे कि मेरा 10 बेड का जो ये कोविड बेड है, कोविड का ये जो वार्ड है, इसमें 5 मेरे पास वेंटिलेटर हैं और 5 जो है वो बाईपेप का है। 10 बेड पर हमारे पास ऑक्सीजन के लिए सुविधा है, बाईपेप और वेंटिलेटर मिला करके। उसी का फंक्शनल स्टेटस देखने के लिए हम आए हुए थे कि मेरा कार्यरत स्थिति में है कि नहीं। बिल्कुल सब सही है और अगर किसी तरह की इमरजेंसी पड़ती है तो हम उससे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ और बीबी कॉलेजिएट में मेरा जो 110 बेड का है, जिसमें 100 बेड मेरा ऑक्सीजन वाला है और 10 जो वेंटिलेटर लगा हुआ है वो सफिशिएंट होगा। परंतु आशा नहीं है कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह थर्ड वेव में हम लोग निकल गए, थर्ड वेव में केस आए, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का रिकॉर्ड जो रहा सब बिल्कुल मिनिमम की तरह रहा। उससे भी ज़्यादा इस बार इम्यूनाइजेशन हो चुका है और करीब 220 लाख करोड़ डोज लोगों को पड़ चुका है हिंदुस्तान में। इसलिए अगर ये होता भी है, केस आता भी है, तो शायद हमको नहीं लगता है कि इमरजेंसी ज़्यादा पड़ेगी, जैसा मुझे अंदर से विश्वास लग रहा है। कितना प्रिपेयर्ड है सर? बिल्कुल सब जगह हमारा पीएससी में, हर एक पीएससी में 10-10 जो है ऑक्सीजन बेड तैयार है, जिसमें उस पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर दोनों लगा हुआ है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी कंसंट्रेटर की लोगे तो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर, सब जगह 10-10 बेड हर एक 16 यूनिट में मेरा तैयार है। प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण करते हैं सर? आज ऑक्सीजन प्लांट भी मेरे पास 2 है, एक 600 लीटर पर मिनट का है, एक 300 का है। दोनों करीब करीब ठीक है। बड़ा वाला तो बिल्कुल ठीक है 600 वाला। एक में माइनर डिफेक्ट है जिसको स्टेट को बता दिया गया है, वो उसका सपोर्टिंग था। आने वाला समय में 1-2 दिन के अंदर में शायद वो भी पैनल उसमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के चलते कहीं ये हो गया था, वो भी ठीक हो जाएगा। और 200 LPM का पारू वाला है, वो भी फंक्शनल स्टेटस में है। कोई दिक्कत नहीं है कहीं, सब जगह तैयारी पूर्ण है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी सफिशिएंट अमाउंट में सब जगह है, कहीं भी कमी नहीं है। फ्रंटलाइनर जो स्टाफ है उनको फ्रंटलाइनर जो स्टाफ होंगे, फ्रंटलाइन स्टाफ को सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि शॉर्ट टर्म में जब भी ज़रूरत अगर पड़ेगी तो आप लोग तैयार रहें। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी डिप्लॉयमेंट का तो किया जाएगा, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैन पावर भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले से हमारी ANM का स्ट्रेंथ अभी 455 हमारी ANMR नया मिला है और 102 अभी वो मिला है, क्या बोलते हैं, CHO मिला है। इसलिए और पहले से ज़्यादा हम मजबूत जिला जो है HR के मामले में, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में पहले से और मजबूत है। मुजफ्फरपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। यहाँ का एक इलाका ऐसा है जिधर शादी विवाह के सीजन में दूल्हे की बारात निकलती है लेकिन लड़की के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती है। इलाके के लोग इसका जिम्मेदार सीधे सरकार को मानते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने खुद ही कमर कस रखी है। लगन शुरू होने के पहले ही लोगों ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के उराई प्रखंड के सुंदर खौली गांव का है, जो कि 2 नदियों के बीच बसा हुआ है। इस गांव की आबादी 5000 से भी अधिक है। यहाँ आजादी से लेकर अब तक आने जाने का रास्ता बना ही नहीं। लोग चचरी पुल का निर्माण करवाते हैं, तब जाकर समस्या का कुछ हद तक समाधान निकल पाता है। चचरी पुल या नाव ही लोगों का सहारा बनता है। हर वर्ष बाढ़ में तो चचरी पुल बर्बाद हो जाती है और फिर वही समस्या फिर सभी के सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बेटियों की शादी विवाह को लेकर ही चचरी पुल बनाई जाती है, जिससे रिश्तेदार और बारात आसानी से गांव में पहुंच सके। बता दें कि यहाँ के लोग जनवरी माह में आजादी से लेकर आज तक चचरी पुल का निर्माण करते आ रहे हैं। इससे आसानी से बेटियों की डोली निकल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ चुनाव के दौरान नेता आते हैं, पुल निर्माण का वादा भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते। वर्षों से चंदा इकट्ठा कर पुल निर्माण करवाने की परंपरा बन गई है। ज्यादातर शादी के सीजन में ही चचरी पुल का निर्माण होता है। वहीं स्थानीय पंचायत मुखिया प्रहलाद कुमार का कहना है कि बचपन से इस गाँव की दुर्दशा को देखते आ रहे हैं। चचरी पुल या नाव ही एकमात्र सहारा है। कई बार पदाधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी का ध्यान इस गांव की तरफ नहीं है। वैसे बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि सुंदरखौली पहले तो जोकी में भी था, लेकिन वहाँ निर्माण हो चुका है। सुंदरखौली जो है वंचित था, लगभग यहाँ 5000 से कम आबादी नहीं होगा, अधिक ही होगा। अब यहाँ पर बार बार जब भी चुनाव का वक्त आता है तो जो भी MP साहब हों या स्थानीय विधायक हो और आई के, ये लोग कबूल लेते हैं कि जो हाँ हम इस बार जो है बना देंगे आपके यहाँ पुल, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। इसीलिए
ग्रामीण को जो असुविधा होता है, इस असुविधा को देखते हुए पब्लिक जो है आम रूप से हम लोग इकट्ठा होकर के चंदा कलेक्शन होता है और उसके बाद तत्कालीन चचरी का निर्माण कर आवागमन जो है वो किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि शादी का सीजन है, बेटियों की शादी के लिए ही यह चचरी पुल बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी होता है, लगभग समझिए 2-3 किलोमीटर घूम करके जो है वो जाना आना पड़ता है। इसीलिए जो है चचरी निर्माण कराया जाता है कि कम से कम आदमी जो है मोटरसाइकिल, पैदल और साइकिल से जो है वो इससे अप डाउन करें। तो शादी का क्या है यहाँ? शादी में काफी कठिनाइयाँ होती है, काफी परेशानियां होती है, क्योंकि आवागमन ठप है तो स्वाभाविक है कि लोग घूम करके आते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो इस गांव में रास्ता पैरा ही नहीं है, रोडे रास्ता नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, तो यहाँ इसलिए क्या हर साल शादी के सीजन में ही चचरी पुल तैयार होता है? हाँ, लगभग हर साल इसी समय में होता है। तो कब से ये देखते आ रहे हैं? ये बचपन से हम लोग यानी बचपन से देखते आ रहे हैं। गांव का समस्या यही है जो आवागमन के लिए पूरा बाधित है। नेता लोग इतना आए गए लेकिन कुछ किए नहीं। हम लोग गांव का समाज के चंदा से अपना पुल निर्माण कर रहे हैं, चचरी पुल, क्योंकि शादी विवाह का समय है, आना जाना बाधित है, यही वजह है। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं अपना गांव समाज। कैसे आवागमन करते हैं? वही चचरी पुल, नहीं तो नैया से आना जाना करते हैं। किसी का सहयोग मिला है? किसी का आज तक सहयोग नहीं मिला, ना कोई नेता का, ना बीजेपी नेता हो, ना कांग्रेस, ना आरजेडी। जो भी विधायक आते हैं यहाँ पर बोल करके जाते हैं, कुछ आज तक किए नहीं। कितनी लागत लग रही है इसमें? लगभग हम लोग 1.5 लाख अभी लागत लगा करके चचरी पुल बना रहे हैं। क्या मजबूरी है जो बनाना? मजबूरी है जो शादी विवाह है, यही मजबूरी आवागमन की बाधित है। बच्चा लोग को पढ़ाई में बाधित हो रहा है, नौका से आना जाना बाधित होता है नैया से, इसलिए हम लोग चचरीपुर का सहायता ले रहे हैं। चचरीपुर पर तो खतरा भी मंडराता है। खतरा है लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। घटना कुर्नी थाना के केरमा गांव की है। देर रात उत्पाद विभाग के अधिकारियों को मुख्यालय से सूचना मिली कि केरमा में शराब का स्टॉक किया गया है। उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव के नेतृत्व में टीम देर रात गांव में छापेमारी करने पहुंची। बताए गए लोकेशन को खंगाला गया लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। इसी दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते देखते लोगों की भीड़ जुट गई और टीम को घेर लिया गया। स्थिति अनियंत्रित होता देख उत्पाद इंस्पेक्टर ने सभी को समझाकर किसी तरह शांत कराया। उन्होंने कहा कि घेराव या हमला नहीं हुआ था। इसमें क्या हुई? उत्पाद विभाग की टीम मेरे नेतृत्व में मुख्यालय कंट्रोल रूम से प्राप्त एक सूचना पर कार्रवाई करने गई थी, जहां घटनास्थल पर संबंधित अभियुक्त के घर की तलाशी ली गई और तलाशी के उपरांत जब हम लोग वापस गाड़ी की तरफ लौट रहे थे तो वहां कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, परंतु किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार या किसी तरह का हमला पब्लिक के द्वारा उत्पाद विभाग पर नहीं किया गया है। ना वहां घटनास्थल पर किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं थी और किसी तरह का कोई हमला भी नहीं किया गया है। मंगलवार को नवयुवक समिति सभागार में आयोजित नागरिक मोर्चा की बैठक में मुजफ्फरपुर वासियों से नगर निगम चुनाव में मतदान जरूर करने की अपील की गई। मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि पहली बार मुजफ्फरपुर वासी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, इसलिए भयमुक्त होकर मतदान करें, तभी लोकतंत्र का सम्मान होगा। इधर मुजफ्फरपुर के स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मैं तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि कल आपके क्षेत्र का नगर निकाय चुनाव है। आप इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव स्वतंत्र रूप से करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन यह फिर से है कि आप रुपए पैसे की लोभ लालच को त्याग कर जाति पाति से ऊपर उठकर भय मुक्त, लोभ मुक्त अपने 5 साल के उज्जवल नगर के लिए, नगर की सरकार को चुनने के लिए आगे आइए। आपसे यह भी कहना है कि आप अगर वोट नहीं देते हैं तो आप 5 साल किसी को कोसने के हकदार नहीं हैं। तो मारिए वोट का चोट और दिखाइए अपनी एकता का ताकत। नागरिक मोर्चा कई दिनों से नगर निगम चुनाव को लेकर जन जागरण अभियान चला रही थी। आज चुनाव का आखिरी दिन है, एक दिन कल चुनाव होना है
तो आज हम सभी मतदाताओं से यह अपील करने के लिए आए हैं कि आप भयमुक्त होकर मतदान करें, तभी होगा लोकतंत्र का सम्मान। ये लोकतंत्र की जन्मभूमि है और यहाँ से सारे विश्व में लोकतंत्र का संदेश गया है। इसलिए नगर निकाय चुनाव में माफियाओं, ठेकेदारों और किंग मेकरों के चंगुल से नगर निगम को मुक्त कराने के लिए ईमानदार, साफ सुथरे छवि के कर्मठ एवं मुजफ्फरपुर की जनता की सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित उम्मीदवार को आप अपना एक एक वोट दें और मुजफ्फरपुर जो नरक में तब्दील है उसको स्वर्ग बनाएं। बहुत सारे यहाँ किंग मेकर लोग हैं, माफिया लोग हैं जो अपने अपने उम्मीदवार का घोषणा किया है। मुजफ्फरपुर किसी की जागीर नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से वोट डालता है। ठंड जनित रोगों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। सर्दी, खांसी, कोल्ड डायरिया से पीड़ित मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। बच्चों में कोल्ड डायरिया की शिकायत ज्यादा आ रही है। ठंड में दम्मा के मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन 150 के करीब मरीज आ रहे हैं। इनमें 25 से 30 मरीज ठंड से प्रभावित पहुंच रहे हैं, जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत रह रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जो भी आवश्यक दवाएं चाहिए वह अस्पताल में मौजूद है। सर्दी, खांसी, दम्मा, जोरों का दर्द, कोल्ड डायरिया, न्यूमोनिया, खाज, खुजली जैसे ठंड जनित बीमारी के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। ठंड जनित रोगों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। सर्दी, खांसी, कोल्ड डायरिया से पीड़ित मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। बच्चों में कोल्ड डायरिया की शिकायत ज्यादा आ रही है। ठंड में दम्मा के मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन 150 के करीब मरीज आ रहे हैं। इनमें 25 से 30 मरीज ठंड से प्रभावित पहुंच रहे हैं, जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत रह रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जो भी आवश्यक दवाएं चाहिए वह अस्पताल में मौजूद है। सर्दी, खांसी, दम्मा, जोरों का दर्द, कोल्ड डायरिया, न्यूमोनिया, खाज, खुजली जैसे ठंड जनित बीमारी के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के हलीमपुर बाजार से पिछले 12 दिसंबर से लापता देवधारा निवासी संतलाल राय के 14 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार की बरामदगी को लेकर सोमवार से प्रखंड परिसर में अनशन पर बैठी दिलखुश की मां विद्यार्थी देवी की स्थिति मंगलवार को बिगड़ गई। दिलखुश के पिता संतलाल राय भी मंगलवार को अनशन पर बैठ गए। 12 दिसंबर को दादा पाचू राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि किशोर के लापता हुए 16 दिन हो गए, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमार पुत्र बेटा हमार जो दब ना रही तो हम रह के क्या करें। हम यही ब्लॉक में हम अपन दोनों प्राणी हमको जान गंवान से। मामला 12 तारीख की है। मामला 12 तारीख के है। कुछ प्रशासन हमारे बच्चा के खोज हमारा खाली बच्चा चाहिए। कुछ से हम केस फौजदारी से कोई मतलब नहीं है। सुनने में आया था कि आपको प्रशासन गाड़ी में बैठाकर कुछ बोली थी जे आपको दूसरा का इथी में नहीं पढ़ना है। आपका बच्चा आप ही रखे हैं। हाँ, आप बोल रहे थे अपना बच्चा ही लोग आपको बच्चा आपको छुपा के आपको बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे थे कि आप अपने बच्चे को खुद नुका दिए हैं। हाँ, हमारे बोलो आप नुका दिए हैं। अब दूसरा फेर में नहीं पड़े तो हम बोले कहली जो हमारा बेटा पुत हमर अथी भेल, हम दूसरा का नाम से हम कहला अथी करे जाए। हमारा राजनीति से क्या मतलब, तो कमाने खाने वाला आदमी है, गरीब आदमी है। हमारा तो कोई साधन नहीं, हमारा कोई अथी नहीं है। तो हम कहली जे ना सर हम दूसरा का फेर में नहीं रहता है। हम अपना बेटा से हमें जरूरी है। हमारा बेटा कहीं मिल जाएगा। हम सब अपना करें, हम अपना करें। हमारा दूसरा कोई से मतलब नहीं। किसी के ऊपर शक है आपको? हमारा शक है जहाँ हमारा लड़का दूध देवे गेल वही दरवाजा पर से हमारा लड़का गुम हो गया। प्रशासन को बताई? हाँ, हम बताएं शंभू गुप्ता का भेड़ी हम बोलाए। हम लड़का के बोली जे जा पैसा मांग के ले, हमारा दूध ना हो तब दूध हम न दे, हम हिसाब जोड़ के ले है। तो कहल बेटा हम कहल जे माई हम एबे खानी न जाम, शाम के हमरा के बुलौले बा पैसा ला। अब हमरा लड़का के शाम के काहे ला बुलौले, क्या न कहाँ पैसा देलक न देलक से उहे समझो। हमरा इतने कहे के बा।
हमारा खाली बेटा हमारा मिल जाई तो हमारे ना, तो जब बेटा ना मिली तो हम यही जन हमने यहाँ अपने ही प्राण गंवा ले, हम दरोगा लोग हम गोली मार दे, हम बेटा ना रही तो क्या कर, इतनी बार के मर गए रही तो संतोष हो गया। दूसरे दिन बल्कि 40 घंटा पूर्व जा रहा है और अब तक पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम वामपंथी पार्टियों की ओर से कल धरना देंगे और फिर कल डिसीजन देंगे कि आगे हमको क्या करना है। कोई अधिकारी आए थे अभी तक? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए और हो सकता है कि कल हम फिर फैसला लें कि आगे साहबगंज बंद किया जाए, चक्का जाम किया जाए। अब कल क्या होता है उसके बाद ये निर्णय हम लोग लेंगे। आज से अनशनकारी की वृद्धि हुई है। हाँ, एक और आदमी बैठे हैं। एक आदमी और क्या नाम लड़का के फादर बैठे हैं। क्या नाम है? संतलाल राय। अनशनकारी जो कल से जो बैठी हुई है विद्यार्थी देवी, उनका क्या स्थिति है? स्थिति तो 40 घंटा पूर्ण जा रहा है तो स्वाभाविक है स्थिति नेगेटिव होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।